everyone, welcome to the channel of PPN classes, and today in this video we are going to learn about links from the insert tab of MS Word. Links के अंदर आते हैं hyperlink, bookmark and cross references. So let's start the video with the chapter name humans, and this is the body of the chapter. So let's come to here. अब जब आपने देखा कि मैंने अगर मुझे लेसन 1 से लेसन 3 तक पहुंचना है, मैं ऐसे जंप करती हूँ, ठीक है, ऐसे स्क्रॉल करती रहती हूँ। लेकिन सोचो ये पेज नंबर है 119, ये है 78 और ये है सपोज 105। इसको 78 करके इसमें लिखते हैं 105, ठीक है। तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तब हम यूज़ करते हैं लिंक्स का, जैसे हम एक पेज से दूसरे पेज तक जंप कर सकते हैं। पहले आते हैं लिंक, ठीक है। ये जंप करने के लिए नहीं होता, लेकिन इसी फाइल या फिर इसी डॉक्यूमेंट में बने रहने के बावजूद हम किसी और फाइल में जंप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको किसी दूसरे फाइल का लिंक आप इस फाइल में क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बार बार वो फाइल ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं उस लिंक के ज़रिए उस फाइल तक जंप कर सकते हो और वो लिंक इसी पेज में खुलेगा। आइए कैसे करते हैं यहाँ से सीखते हैं। हमने एक टेक्स्ट को यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लिखा था, ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल से समझने के लिए नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। अब नेम ऑफ स्टूडेंट्स मुझे याद नहीं कि स्टूडेंट्स का नाम क्या था, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि स्टूडेंट्स का जो नेम है वो मैंने सेव करके रखा था एक फ़ाइल में। तो हम क्या करेंगे कि लिंक पे जाएंगे। पहले तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे, फिर लिंक करेंगे एंड देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एकदम मेन कंप्यूटर से शुरू होकर आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में हम जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल टिप्स, ये तो मैंने सेव करके रखा है, तो यहाँ पे आप एक्सेल टिप्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत फील हो आप वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए। तब ये जो है इसी पेज में एक्सेल का लिंक खुल गया। अब यहाँ पे लिंक को खोलने के लिए हम कंट्रोल क्लिक करेंगे एंड देन माउस में लेफ़्ट क्लिक, ये ओपन हो गया। देखिए ये है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल जाएगा कि ओके मेरे लिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में आते राजीव हुसैन, पिंकी, हलो, ऐसे मुझे पता चल जाएगा। तो इसको हम बेसिकली यहाँ से इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे, कट करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ऐसे हमें पता चल जाएगा कि ओके। तो ऐसे ही आप इंफॉर्मेशंस को या फिर किसी और फाइल को आप यहाँ से उस फाइल से यहाँ तक लेकर आ सकते हो, ठीक है। ये होता है शॉर्टकट, तब आपको बार बार ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसको अभी नहीं चाहिए हमें। हमने राइट क्लिक किया एंड देन डिलीट टेबल। तो आप समझ आ गए कि लिंक कैसे क्रिएट करता है। ऐसे ही आप अलग अलग फॉर्मेट्स में भी लिंक जो है डाल सकते हो। यहाँ पे अलग अलग एक्सेल का हो सकता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का बेसिकली, जैसे एक्सेल का खोल दिया मैंने, अभी वर्ड का भी खोल सकते हो या फिर कोई इमेज का लिंक, जैसे कि फिर से मैंने इस वाले को लिंक क्रिएट कर दिया एंड देन इमेज को खोला यहाँ पे, जैसे कि टेली ये वाला है, इसको ओके करेंगे। तो ये यहाँ पे जब हम कंट्रोल क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो वो वाला तो नहीं खुला। जैसे कि ऐसे जो आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है आप उसको खोल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बुकमार्क में। बुकमार्क में आने के लिए पहले तो हम चैप्टर का, जैसे कि हमारे बुकमार्क का मीनिंग यही होता है कि बुकमार्क वर्क्स विथ हाइपरलिंक्स टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स कि आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक जंप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क के लिए
लेसन फॉर एग्जांपल एनिमल को सिलेक्ट करेंगे, चैप्टर का नाम, बुकमार्क क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे लिखा नहीं होता है, ये मैंने पहले ही लिख कर रखा था, इसको भी डिलीट करते हैं। तो ऐसे B1 लिखेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे ही अभी के लिए प्लान्स में जाएंगे एंड देन बुकमार्क। ऐसे ही आप हर चैप्टर के साथ कीजिए ताकि आपको हर चैप्टर में जो बीच में पेजेस होते हैं तब आपको वो पेज से गुजरना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली एक साथ जंप कर सकते हो। ऐड एंड देन अगेन ह्यूमंस, बुकमार्क एंड देन B3 ऐड। अब क्या करेंगे कि हमने बुकमार्क ऐड कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल इस वाले पेज में है हम, ठीक है, इस वाले पेज में हम बुकमार्क में क्लिक करेंगे, B2 लिखा है, B1 लिखा है, देन B3। हमें पता था कि B1 का मतलब था एनिमल्स, B2 का मतलब प्लांट्स एंड B3 का मतलब है ह्यूमंस। तो B1 पे क्लिक करेंगे, गो टू में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बुकमार्क की मदद से लेसन 1 में पहुंच गए, ठीक है। ऐसे ही आप जो है प्लान्स में रहने के बावजूद बुकमार्क में क्लिक करेंगे, B3 एंड देन गो टू। अब ह्यूमंस में पहुंच गए, ठीक है। अब ह्यूमंस के चैप्टर को पढ़ लिया सपोज, अब आपको लेसन 1 तक जंप करना है, एनिमल्स तक। तो आप क्या करोगे, फिर से बुकमार्क में जाओगे ऊपर एंड देन B1 गो टू। इससे क्या होगा कि आपको पेज जंप करने में मदद होती है, ठीक है। समझ आ गया बुकमार्क? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Next is cross reference. Cross reference refer to specific places in your document such as headings of figures and tables, and it is a hyperlink where the label is automatically generated. It's great if you want to include the name of the thing you are referencing. कुछ समझ में नहीं आया ना, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस रेफरेंस करेंगे एंड देन हमने जो बुकमार्क क्रिएट किया था उसको, यहाँ देखिए नंबर आइटम, हमने तो कोई नंबर क्रिएट किया नहीं था तो यहाँ पे उसको शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है। अब जब हम बुकमार्क में आएंगे, ये देखिए हमने 3 बुकमार्क क्रिएट किया था ना, वही 3 बुकमार्क यहाँ पे शो हो रहा है। अभी के लिए ये छोड़िए। तो इसको जो है हमने एनिमल्स के नाम से बुकमार्क को क्रिएट किया था, राइट। तब हम क्या करेंगे, यहाँ हम नीचे पे आएंगे, जैसे कि पूरा डॉक्यूमेंट है ना, पूरा डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएंगे। हाँ ये पूरा लास्ट, तो ये है पूरा लास्ट पेज। और यहाँ पे हम छोटा सा एक क्रॉस रेफरेंस खोल कर रखेंगे। क्रॉस रेफरेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक ही पेज में 2-3 अलग अलग चैप्टर्स का लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप एक ही बारी में एक पेज में रहने के बावजूद आपको 2-3 चैप्टर्स के लिंक नीचे दिखाई देंगे। जैसे कि हमने बुकमार्क में क्या किया था, एक पेज से दूसरे पेज पर ऐसे जंप किया था, ठीक है, यहाँ पे आना पड़ता है। लेकिन क्रॉस रेफरेंस की मदद से आपको यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा। क्रॉस रेफरेंस की मदद से पेज के नीचे ही लिंक दिखाई देगा। जैसे कि क्रॉस रेफरेंस आपको चाहिए सपोज B2 का लिंक, इंसर्ट, ये रहा प्लान्स, ये होता है लिंक, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे पेज प्लान्स लिखा हुआ है ना छोटा से, तो ये सपोज है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। हम कहाँ पे हैं, लेसन 1 में है, दिखा देती हूँ ऐसे। ये रहा लेसन 1, ये लेसन 2 एंड लेसन 3। अब ये 2 हमने लिंक क्रिएट किया है, ये वाला ह्यूमंस लेसन 3 का है एंड ये जो प्लान्स है लेसन 2 का है। अब लेसन 1 में होने के बावजूद आप दोनों ही चैप्टर का लिंक देख सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्टली आप यहाँ से जो है जंप कर सकते हो यहाँ तक। आपको जो है बार बार ऊपर बुकमार्क में क्लिक करके ऐसे करके गो टू दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होता है क्रॉस रेफरेंस का काम। अभी मैं दिखा देती हूँ। ये रहा लेसन 1 एंड ये ह्यूमंस है, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, आप ह्यूमंस के चैप्टर में आ गए। ऐसे ही ह्यूमंस के चैप्टर के नीचे आपको क्रॉस रेफरेंस बुक 1 इंसर्ट एंड देन बुक 2 ऑल्सो इंसर्ट, ठीक है। ऐसे ही लेसन 2 के नीचे
लेसन 2 के नीचे क्रॉस रेफरेंस करेंगे फॉर B1 एंड B3। अब इससे क्या होगा कि हर एक पेज के नीचे नीचे लिंक खुल जाएगा, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में आप जो है एक फाइल से, एक पेज से दूसरे पेज तक जंप कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये पेज नंबर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये 105 है, ऊपर का 78 एंड नीचे का है 119। तो ऐसे अगर स्क्रॉल करोगे मेरी तरह तो ये काफ़ी हैक्टिक बन जाएगा। आप इसकी मदद से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। कंट्रोल क्लिक लेसन 1 एंड देन अगेन यहाँ पे नीचे आएंगे, प्लान्स में जाना है सपोज, कंट्रोल, ये देखिए प्लान्स में आ गए। तो ऐसे ही आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है।